पूजनीय बनते, आपको मेरा त्रिवार अभिवादन। सुखी मंगल हो, कल्याण हो, दुख। हाँ बनते, आज हमने आपको ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। आज हम चाहते हैं कि आप थोड़ा बुद्धिज़्म हमारे साथ शेयर कीजिए, तो हम बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते। बिल्कुल। तो बनते, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो बुद्धिज़्म है वो शांति के मार्ग पे चलने वाला धर्म है, तो हम वैसे शांत करते हैं। तो हमें बताइए कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, हम उसमें अपने लाइफ में शांतता कैसे ला सकते हैं? देखिए, बुद्ध धम्म में ही शांति का मार्ग है। इस जगत में, संपूर्ण जगत में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के धम्म में ही शांति का मार्ग है। क्योंकि बुद्ध धम्म, हाँ, ये 2500 साल के पूर्व भगवान बुद्ध ने इस धम्म की संस्थापना की थी। और इस जगत में भगवान बुद्ध ने ये देखा बालपन से कि जगत में सारे लोग दुखी है। भगवान बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह एक राजा के पुत्र थे। यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और राजा के पुत्र होने के नाते वह एक राजकुमार थे। राजकुमार होने के बावजूद वर्ष के 7-8 वर्ष की उम्र में जब वो अपने पिता के साथ में उनकी खेती में जाते थे, तो वहाँ उनको ऐसा दृश्य दिखता था कि बहुत सारे लोग उनके खेती में हल चलाते हैं, काम करते हैं, निर्वस्त्र, यानी दुखी है। तो ऐसा चित्र उनको दिखता था। और उस समय ऐसी मान्यता थी। उस सिद्धार्थ बालक को ये प्रश्न पड़ा था कि ये लोग जो दुखी है, ये क्यों है दुखी? और ऐसा सुनने में आता है, जब वो ऐसी मान्यता थी उस वक़्त के पीरियड में, कि ये सारा जो जगत है, ये सारी जो सृष्टि है, यह कोई तभी परमेश्वर, ईश्वर, भगवान चलाता है। सारे सुख दुख उसके हाथ में होते हैं। वो अपने मर्जी से, जो ईश्वर है, भगवान है, जो भी आदि शक्ति है, ऐसा मानते थे कि सारे सुख दुखों का सूत्र जो है वह उस भगवान के हाथ में है। वह भगवान अपने मर्जी से सबको, इस सृष्टि के जीव जंतु को जन्म देता है, अपने मर्जी से सबको सुखी रखता है या अपने मर्जी से किसी को दुख देता था, और अपने ही मर्जी से उनको मृत्यु देता था, माने मार डालता। ऐसा लोगों का मानना था, ऐसी मान्यता थी उस पीरियड में। हाँ। जब यह सिद्धार्थ ऐसा चित्र देखा और उनको वो बात याद आई कि इस जगत का सूत्रधार तो कोई भगवान है, ऐसा कहते हैं। हाँ। तो उस छोटे से बालक के मन में भी ये सवाल आया कि जब सब सूत्र उसके हाथ में है, तो फिर इस जगत में ऐसी विषमता क्यों है? यानी लोग दुखी क्यों है फिर? ऐसी विषमता क्यों है? कोई बहुत सुखी है, हाँ, कोई बहुत धनवान है, तो कोई बहुत निर्धन है। निर्धन लोग दुखी है, धनवान लोग भी दुखी है। तो ऐसी विषमता क्यों है? जब उसके हाथ में सारा सूत्र है, तो उसको तो सारे बच्चे से बराबर होना चाहिए, सबको बराबर दे रखना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उनको मिला नहीं। उम्र की 29 वर्ष तक उनको इस प्रश्न का उत्तर मिला नहीं कि इस जगत में ऐसा कौन सा वो भगवान है या ईश्वर है या देव, जो भी है, आदि शक्ति जो भी है, तो ऐसा कौन है? उसके लिए उस सिद्धार्थ गौतम ने उम्र के 29 साल तक इस प्रश्न का पीछा किया, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला। इस कारण से मैं इसलिए बोलता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उम्र की 29 वर्ष तक उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिला। लोग दुखी दिखते हैं, तो उससे अपने पूछना चाहिए, उससे मुलाकात करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना 29 वर्ष, उम्र की 29 वर्ष में वो सारा जो सुख उन्होंने 29 वर्ष तक उपभोग किया था, राजकुमार होने के नाते वह
सोने के थाली में खाना खाया करते थे। राजकुमार होने के नाते वह मखमल की बिस्तर पे सोया करते थे। वह सारा सुख उन्होंने उसका त्याग कर दिया और निकल पड़े जंगल में। यानी उन्होंने अपना पूरा कंफर्ट छोड़ दिया, वो सब सारा राज वैभव। हाँ। जबकि उनको पता था, ये भी बात पता थी कि जब मेरे पिता शुद्धोधन जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो मैं उनका वारसदार हूँ, उनके बाद मैं ही राजा बनने वाला हूँ। यानी उनके बाद ये पूरी संपत्ति या सब मेरा ही है, पर वो सब वो जानते हुए भी उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। उसके बावजूद उन्होंने उस सब का, इस जगत के दुख को नष्ट करने के लिए, दुख मुक्ति का मार्ग निकालने के लिए अपना वह सब कुछ त्याग दिया उसको। और 6 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। दुनिया के अंदर में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जितनी सिद्धार्थ ने, माने भगवान बुद्ध ने घोर तपस्या की। 6 साल तक एक बार उन्होंने आसन ग्रहण किया तो वह आसन 6 साल तक उन्होंने तोड़ा नहीं। ऐसे 6 साल तक तपस्या करने के बाद में ऐसी घोर तपस्या, ऐसी कठिन तपस्या इस दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं किसी ने किया होगा। इसलिए तो इस जगत का दुख मुक्ति का मार्ग मिलना चाहिए। लेकिन 6 साल के उस तपस्या में, कठिन तपस्या में उनको किसी भी भगवान परमेश्वर ईश्वर ने दर्शन नहीं दिया। इसलिए भगवान ने, तथागत बुद्ध ने ईश्वर या परमेश्वर का अस्तित्व नकारा है। यानी उन्होंने सीधा बोला है कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में, ईश्वर परमेश्वर नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला, सिद्ध कर दिया क्योंकि अभी 6 साल में उनके सामने कोई शक्ति ने दर्शन ही नहीं दिया। तो इसलिए थी भगवान बुद्ध ने वह खड़तर जो कठिन तपस्या थी उसका त्याग किया कि मैं अगर ऐसा बैठा रहूँगा तो मर जाऊँगा। वो 6 साल की तपस्या बहुत कठिन थी। उनके शरीर पर अपने आप माटी के ढेर लग जाते थे, माटी के ढेर लग जाते थे, मट्टी के, और उसमें भी सांप बिच्छू उसमें रहते थे। इतनी कठिन तपस्या भगवान बुद्ध ने कुछ रिजल्ट नहीं निकला। नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकला। और जब भी वर्षा ऋतु आता था तो उस वर्षा से वो माटी अपने आप घसरती थी, नीचे गिर जाती थी, फिर से चढ़ जाती थी। पर वो वैसे तपस्या करते रहे 6 साल, फिर भी उन्होंने अपना आसन नहीं तोड़ा। फिर इसकी तपस्या, इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की। उसके बाद में जब उनको पता चला कि अगर यहाँ कोई मुझे अपना दुख मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है, तो इस प्रकार से सुजाता की खीर ग्रहण करने के बाद उन्होंने उस तपस्या को त्याग दिया। और उसके बाद में बुद्ध गया में जाकर बोधि वृक्ष के नीचे पुनः 40 दिन का आसन ग्रहण किया। और उस 40 दिन के तपस्या में यह बुद्ध धम्म माने संपूर्ण जगत के मानव जाति के दुख मुक्ति का मार्ग का आविष्कार किया। यानी उन्हें 40 दिन में ज्ञान प्राप्ति हो गई, बोधि प्राप्त हो गई। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है, शांत कैसे रह सकता है, और जिसको हम बोलेंगे कि मनुष्य जो है वह शांत और सुखी रह सकता है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपना धम्म यहाँ पर आविष्कार किया, धम्म का, और इस जगत को दिया है। आपका प्रश्न क्या था कि मनुष्य को शांति के लिए क्या करना चाहिए? हाँ। तो भगवान बुद्ध ने जो उनका धम्म उन्होंने आविष्कार किया तो वो शांति के लिए किया है कि मनुष्य शांति अगर चाहता है, उसको अगर लगता है कि मुझे शांति मिले, क्योंकि शांति जो है यह सारी दुनिया में किसी भी कंट्री में आप अगर करोड़ों रुपए भी लेके अगर किसी के पास गए कोई शॉप में कि मुझे ये करोड़ रुपए ले लो और 10 किलो शांति दे दो, तो शांति कोई देने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध के धम्म में शांति है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म जो है वह शांति के मार्ग का
प्रतीक है, शांति का मार्ग बताने वाला है कि आप शांत कैसे रह सकते हैं। उन्होंने अनेक इसके प्रकार दिए हैं शांत रहने के लिए, धम्म का आचरण करने। भंते जी, अभी हमें ये बताइए कि आज की जनरेशन काफ़ी दुखी है, आजकल के लोग काफ़ी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार है, तो ऐसे क्या चीज़ उन्हें पालन करनी चाहिए जो बुद्धिज़्म भी हमें सिखाता है? यानी बुद्धिज़्म के थ्रू हमें कुछ चीज़ें बताइए जिससे इंसान अपना दुख दूर कर सकता है और वो पीस ला सकता है अपने लाइफ में। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने न्यू जनरेशन की बात की है, हाँ, है ना? हाँ, न्यू जनरेशन की बात इसलिए की है कि आप भी एक, हाँ, हम भी एक न्यू जनरेशन के अभी, हाँ, आप भी एक युवक है, हाँ, इसलिए आपको भी बड़ी चिंता है कि इस भारत में नवयुवक जो है वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, हाँ, उनको शांति की ज़रूरत है, इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा। तो मैं ये कहूँगा कि भगवान बुद्ध के धम्म में, धम्म का जितने भी बुद्धिस्ट जो कन्वर्ट है, बाबा साहब ने जो धम्म दिया उनके लिए नहीं कहना चाहूँगा कि अदर सारे धर्म के लिए, क्योंकि भगवान बाबा साहब ने सभी धर्मों का फ्रीडम दिया है, सबको अपना अपना श्रद्धा का फ्रीडम दिया है, मान्यता का। लेकिन फिर भी हमने अपने मन से चिंतन मनन करना चाहिए कि वाकई में हमें शांति कौन से धम्म में मिलेगी। अगर ऐसा चिंतन मनन किया तो मैं निश्चित 100% गारंटी देता हूँ आपको बुद्ध के सिवा किसी भी धम्म में शांति मिलेगी ऐसा मार्ग नहीं मिलेगा। इस भारत में 4 प्रमुख धम्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें बुद्ध का नाम इस लिस्ट में नहीं है। फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी सारे जगत में भगवान बुद्ध को विश्व गुरु का स्थान प्राप्त है। ये 4 जो धम्म गुरु है इनका नाम विश्व गुरु में लिस्ट में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध का नाम क्यों आता है? क्योंकि भगवान बुद्ध ही सच्चे दुख मुक्ति के मार्गदाता है। तो आपका बोलना यही है कि अगर न्यू जनरेशन को या बाकी लोगों को अगर जीवन में सुखी रहना है तो उन्हें बुद्धिज़्म फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बुद्धिज़्म फॉलो करना चाहिए कि बुद्धिज़्म में ही सच्ची शांति, सुख जो है वो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से जैसे भगवान बुद्ध ने जो बताया है, जो भी रास्ता एकदम सीधा मार्ग बताया, अब हम देखते हैं कि जो न्यू जनरेशन है उस मार्ग से भटकी हुई है। भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया है, पंचशील को अगर न्यू जनरेशन हकीकत में अपने मन से तहे दिल से अगर स्वीकार करती है, वैसे तो बाबा साहब ने धम्म दिया तो 67 ईयर हुए हैं, है ना? तो उसमें जब से लेके आज तक हम देखते हैं एक जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी करना है ना? कोई हमारे घर में अगर कोई कार्यक्रम है, कुछ भी है, मंगल कार्य है या दुख का कार्यक्रम है, तो हम क्या कर देते हैं? भंते जी को बुलाते हैं, किसी भिक्षु या भिक्षुनी को बुलाते, आमंत्रित करते और अपना कार्यक्रम कर लेते। भिक्षु के पीछे पीछे हम वो सारी बातें बोल देते हैं, पंचशील बोल देते हैं, लेकिन गंभीर जिसको बोलते हैं गंभीरता से उसके बारे में ये न्यू जनरेशन सोचती नहीं है। अगर न्यू जनरेशन ने सच में अगर मन से शील का पालन किया तो वो अपनी लाइफ में पीस ला सकता है, बिल्कुल शांति ला सकता है, यानी दुख जिंदगी में से चले जाएगा। 100% गारंटी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जरूरी नहीं है कि उसने बुद्ध की धम्म की दीक्षा लेना चाहिए, वो बुद्ध बनना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति अगर पंचशील का पालन करता है तो 100% गारंटी है कि वो सुखी रह सकता है, शांत हो सकता है। अच्छा भंते जी, अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस है जिससे आज की जनरेशन मेंटली स्ट्रांग हो सकती है, जिससे वो अपने स्टडीज़ पे, करियर पे और बाकी कामों पे फोकस कर सके? बिल्कुल ऐसी मेडिटेशन अपन जिसको बोलते हैं, भगवान बुद्ध ने हुई वो कला जो है उसको विकसित किया है। भगवान बुद्ध ने उसका आविष्कार किया है। यानी मेडिटेशन जो है बुद्धिज्म से आया है? बिल्कुल, मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म से आया है, दूसरे तीसरे मार्ग से आया नहीं है। अच्छा। तो इसलिए मेडिटेशन जो न्यू जनरेशन है इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से क्या होता है कि आदमी एकाग्र चित्त से जब बैठता है और सारी दुनिया से कनेक्शन तोड़ रहा है, यानी सारे थॉट से वो अलग हो जाता है, एकांत में बैठना पड़ता है ना उसके लिए। तो उसके लिए
वो अपने सिर्फ आने जाने वाले सांसों पर जब ध्यान देता है तो उसमें से जो बातें उसके जो पिछले भविष्य की बातें हैं, वर्तमान की बातें हैं या भूतकाल की बातें हैं, ऐसी सारी बातों का उसके अंदर में उसको वो अपना जो उसने जो भी कुछ गलत काम किया है उसका दर्शन होता है, उसको मालूमात पड़ती है कि मेरे हाथ से ये काम हुआ है। तो इस प्रकार से मेडिटेशन के माध्यम से, एकाग्र चित्त होने के माध्यम से फिर क्या होता है, आदमी मन को संयमित कर सकता है। बराबर है। इसका जिसका हम बोलेंगे कि फायदा, इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को ज़्यादा होता है मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन करने से चित्त जो है एकाग्र हो जाता है, फोकस हो जाता है इंसान। और जब भी वो पढ़ाई करता है, जो भी उसका जो क्या बोलते हैं करियर है आगे, हाँ, आगे का करियर, उसका उद्देश्य जो सामने रखता है, गोल अपना, है ना, उसका गोल जो सामने रखता है उसके प्रति वो बिल्कुल एकाग्र चित्त से प्रयत्न करेगा और उसको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। अच्छा बंते जी, अभी हमें ये बताइए कि मेडिटेशन एक स्टूडेंट को या जो अभी यंग जनरेशन है उसको कम से कम कितने देर मेडिटेशन करना चाहिए और मेडिटेशन के फ़ायदे क्या है और कितने दिन में हमें मेडिटेशन के रिजल्ट्स मिल सकते हैं? मेडिटेशन कम से कम, जैसे अभी बहुत से मेडिटेशन सेंटर है, इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर भी है, जितना, क्योंकि ये तो एक जिसको हम बोलते हैं कि अपने सुख के लिए हमको किसी से लेना देना है नहीं, पहले तो हमको सुखी होना है। अच्छा, पहले हमको शांत होना है। होता क्या है कि आदमी खुद तो शांत रहता नहीं है, दूसरों को शांत रहने की सलाह देता है। तो इंसान ने पहले खुद शांत होना चाहिए, खुद शांत होना चाहिए, खुद सुखी होना चाहिए, तभी तो हम दूसरों को बताएंगे। अच्छा, है कि नहीं? तो इसलिए न्यू जनरेशन ने कम से कम जितने शिविर होते हैं मेडिटेशन के शिविर माने 1 2 3 4 शिविर करना चाहिए। मैं शिविर के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि शिविर भी ज़्यादा करना नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। 1-2 बार अगर आपने क्लास अटेंड किया और वैसी प्रैक्टिस करते रहे तो ऑटोमेटिकली 1 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। लेकिन मेडिटेशन का जो बेसिक स्टडी है वो आपको बेसिक स्टडी करना पड़ता है, जो कि शिविर के माध्यम से हम कर सकते हैं। जो शिविर के माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा मिल जाती है। और उसकी प्रैक्टिस आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और लगातार अगर जितना करेंगे, जितना दूध में शक्कर डालेंगे उतना दूध क्या होगा, मीठा होगा। जितना आप मेडिटेशन के बारे में जितना स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस जितना डीप में जाएंगे उतना आपको उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि मेडिटेशन से हम स्टडीज़ और अपने करियर पे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेडिटेशन भी ज़रूरी है और मेरे विचारों से न्यू जनरेशन जो है उन्होंने धम्म के प्रति भी सजग रहना बहुत ज़रूरी है। आज कैसा है, देखिए, आज कंपटीशन का ज़माना है। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये बात मानेंगे आप? हाँ, मानेंगे। तो भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने इस भारत में नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर बुद्ध धम्म का चक्र परिवर्तन करके हमारे झोली में भगवान बुद्ध को डाल दिया। बराबर है, हमारे झोली में भगवान बुद्ध को डाल दिया और संविधान के माध्यम से इस भारत में शिक्षा के द्वार खोल दिए, जो पहले नहीं थे। शिक्षा के द्वार खोल दिए, आरक्षण के द्वार खोल दिए, जो पहले नहीं थे। हमारे समाज के लिए थे क्या? हमारे समाज के लिए, जो अभी बुद्धिस्ट जो है, बाबा साहब के जो अनुयायी है, शूद्र अति शूद्र जिसको बोलते हैं, उनके लिए ये सारे रास्ते बंद थे। उसके ऊपर भी जितनी भी 4 वर्णों की स्त्रियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों की स्त्रियां को भी उन्होंने ये सारे अधिकारों से वंचित रखा था। यानी ऊंची जात की स्त्रियों से लेकर नीची जात की स्त्रियों तक सबके लिए शिक्षा बंद थी। बिल्कुल, सभी को यह अधिकार नहीं था। यानी ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि बाबा साहब ने सिर्फ शूद्र महिला के लिए एजुकेशन ओपन किया, ऐसा नहीं है। सबके लिए बाबा साहब ने सारी, क्योंकि बाबा साहब अगर सोचे जाए तो कोई ये थे क्या, स्त्री थे क्या? नहीं। लेकिन बाबा साहब के अंदर इतनी करुणा थी सारे जाति के स्त्रियों के लिए कि इस दुनिया में, भारत में इस स्त्रियों को अनंत काल से दबा के रखा है। वो चाहे स्त्री किसी भी समाज की हो,
तो बाबा साहब ने सभी स्त्रियों के लिए संविधान में ये सारी बातें खोल दी, शिक्षा के द्वार खोल दिए, आरक्षण के द्वार खोल दिए। आज जितने भी मांग, महार, चमार, तेली, माड़ी, कुंभी जितने भी लोग हैं उनको ये सारे अधिकार नहीं थे। अधिकार किसको थे? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को थे, ब्राह्मण को थे शिक्षा लेने का और पढ़ने का पढ़ने का। मैंने ये भी सुना है कि सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही संस्कृत पढ़ने का अधिकार था, बाकी लोगों को नहीं था। बिल्कुल नहीं था ना, संस्कृत नहीं, किसी शिक्षा का अधिकार नहीं था। अच्छा, इसलिए सारे लोग हमारे शूद्र, अति शूद्र और स्त्रियां, हाँ, ये सारे अंटा बहादुर थे। अच्छा, बिल्कुल समझता नहीं था कुछ। और इसलिए आप अभी देखो, हमारे अगर हमने अनुभव किया, जो कम पढ़ा लिखा है या अनपढ़ आदमी है तो उसका लोग फायदा लेते हैं, हाँ, है कि नहीं? क्योंकि वो अपने बुद्धि का वापर करके, उपयोग करके उसका फायदा लेते हैं, उसका नुकसान करते हैं। उसी तरह से स्त्रियां का और शूद्र, अति शूद्र लोगों का इस ब्राह्मण नीति ने, मैं ब्राह्मण इंसान जितने व्यक्ति हैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, है ना, लेकिन ब्राह्मण नीति का विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ, क्योंकि उनकी नीति ने इन सारे लोगों को गुलाम करके रख दिया था। जो उनकी सोच थी, उनकी सोच अभी भी सोच है, ऐसा बोलने में हरकत नहीं। तो इस प्रकार से कंपटीशन के द्वार खुल गए। आज हम देखते हैं कि सिर्फ बाबा साहब के जो अनुयायी है वही नौकरियों पे लगे क्या? नहीं नहीं, आज हर कास्ट का ओबीसी, एससी, ओबीसी, एसटी, इस समाज के भी लोग कंपटीशन में उतर के अच्छे अच्छे पदों पर नौकरियां पर लगे। तो भंते जी, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बाबा साहब ने पार्शियलिटी की है या उन्होंने सिर्फ एससी कास्ट को ही बढ़ावा दिया, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने किसी भी प्रकार का भेदभाव किया नहीं, मतभेद किया नहीं, किसी भी प्रकार का लिंग भेद किया नहीं है। आज देखो तृतीय पंथी जो है वो भी मैदान में उतर गए बाबा साहब की वजह से, लिख पढ़कर होशियार हो रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। देख रहे हैं कोई ISI ऑफिसर बन गया है तृतीय पंथी, किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। तो इस प्रकार से हमको, हमारे समाज को, सारे समाज को कंपटीशन में उतरना चाहिए। जैसे कंपटीशन में उतर के हमारा फायदा हुआ, अच्छी अच्छी जगह पे नौकरियां लगी, तो धम्म में भी हमने कंपटीशन करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है धम्म में भी कंपटीशन करना चाहिए, जिसमें हमारा समाज पीछे है। कैसा कंपटीशन? मैं उदाहरण दे के बताता हूँ आपको। हमने अगर इस भारत में अगर कंपटीशन में उतरना है तो कंपटीशन करना चाहिए किसके साथ में? कंपटीशन माने एक देखना चाहिए, बुद्धिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, बुद्धिज्म को आगे लेके जाना चाहिए। आपका कंपटीशन का मतलब ये है। अगर हम छोटी सी उदाहरण के तौर पे देखते हैं, इस भारत के अंदर में, इस भारत में हम पहले नंबर पे मुस्लिम समाज लेते हैं। अच्छा, मैं किसी की भावना दुखाने की मंशा से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ अपने लोगों को, क्योंकि दुख का कारण है ये। अगर हम मुस्लिम समाज में लेते हैं, मैं उनका गौरव करता हूँ मुस्लिम माइनॉरिटी का। क्यों करता हूँ? कि वो हर शुक्रवार को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर शुक्रवार को किसी भी प्रकार का संकट भी अगर आता है उनके ऊपर, फिर भी वो न रुकते हुए हर शुक्रवार को अजान के समय अपना सारा काम धंधा छोड़ के मस्जिद में जाते हैं, पहले अजान में जाते हैं। कितना भी बड़ा अगर उनका शोरूम है और वहाँ 25,000 50,000 का भी अगर ग्राहक आता है उनके सामने, तो सीधा बोलते हैं 1 घंटे के बाद में आना, मुझे नमाज को जाना है। यह उनकी श्रद्धा है, इसलिए मैं उनका गौरव करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे समाज को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से उनसे कुछ सीखना चाहिए। हमने कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज़्म हमारा भारत में इसी वजह से पीछे दिखता है कि हमारा जो पुरुष वर्ग है, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो किसी साल में 4 बार त्यौहार मनाते हैं, बुद्धम शरणम बोलते हैं, है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन भीम जयंती है, तो बहुत शोर मचाएंगे, आनंद मनाएंगे, खुशी की बात है। 15 तारीख को भूल जाएंगे, बस, बराबर है, बराबर। बुद्ध जयंती को किसी तो भी विहार में जाएंगे, खीरदान करेंगे, दूसरे दिन भूल गए। और धम्मचक्र परिवर्तन दिन है, दीक्षा भूमि का दिन है, उस दिन अपने पूरे परिवार को शुभ्र वस्त्र परिधान करके लेके जाएंगे, खुशी मनाएंगे, बाद में 15 तारीख को भूल जाएंगे। लेकिन हमने उनसे कुछ सीखना चाहिए। वो कंटिन्यूसली जीवन में कभी रुकते नहीं है, हर शुक्रवार को वो मस्जिद में जाते हैं, इबादत करते हैं,
इबादत माने प्रार्थना करते प्रार्थना हैं, करते। हम जिसको वंदना कहते हैं हमारी भाषा में। तो इस प्रकार से हमने उनसे कुछ सीखना चाहिए, और इसके लिए हमारे बाबा साहब ने हमको आदेश दिया है। पहली बात तो हम उस महामानव के लिए हम ये बात कहेंगे कि मुझे बहुत गर्व है कि बाबा साहब के लिए अगर किसी ने कुछ बोला, ऊंच नीच अगर कोई शब्द निकाला, तो इस भारत का बाबा साहब को मानने वाला आदमी, चाहे कितना भी बुढ़ा हो, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, अगर बाबा साहब को कोई ऊंच नीच बोलता है तो वो बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा है, ये मैं मानता हूँ। उसके लिए मारने काटने की भाषा वापरेंगे कि बाबा साहब के लिए कोई बोलेगा तो काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, है ना। तो इस प्रकार के उन्होंने बताया है हमको आदेश। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म दीक्षा दिया, हमारे झोली में बुद्ध को डाला, उसके बाद में उन्होंने भाषण दिया। उनके भाषण आप पढ़िए उनके बाद। उस भाषण में उन्होंने बताया कि आज तक आप बुद्ध नहीं थे। बाबा साहब ने क्या कहा, आज के बाद आप बुद्ध हो गए, और आज के बाद हर बुद्ध परिवार ने हर इतवार को सुबह 8 बजे बुद्ध विहार में अपने बाल बच्चों सहित जाना चाहिए, यानी संडे को जाना चाहिए। इस प्रकार से बाबा साहब का आदेश है। तो यहाँ पे हम कंपटीशन में कम पड़ रहे। बाबा साहब ने बताया हर इतवार को हर बुद्ध परिवार ने, जितने भी बुद्ध जो अपने मस्तक पे बुद्ध का लेबल लेके घूमता है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने हर इतवार को बुद्ध विहार में अपने बाल बच्चों सहित विहार में जाना चाहिए सुबह 8 बजे। बाबा साहब जागतिक विद्वान थे, दिन बताया, टाइम बताया। क्यों बताया होगा? तो इसीलिए जिसमें हमारा मंगल है, कल्याण है, सुख है, शांति है। तो इस प्रकार से कंपटीशन में हमने ये देखा कि हमारा समाज उनके कंपटीशन में, उनके बराबरी में, उनकी बराबरी नहीं करता। दूसरा, अगर हम दम में देखते हैं, देखिए बहुत बड़ी मज़े की बात है भारत के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल क्रिश्चियन है, ओरिजिनल क्रिश्चियन है और कन्वर्ट क्रिश्चियन है इस भारत में। ओरिजिनल क्रिश्चियन और कन्वर्ट क्रिश्चियन माने अनेक धर्म के अंदर से लोग उस क्रिश्चियन धर्म में जो गए उनको कन्वर्ट कहते हैं। तो ओरिजिनल क्रिश्चियन या कन्वर्ट क्रिश्चियन हर इतवार को सुबह 8 बजे अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ चर्च में जाते हैं। ये हम देखते हैं हमारे आजू बाजू। देखो तुम जहाँ पर भी क्रिश्चियन अगर मैनिटरी आपके पास में दिखती है तो देखो। तो इसमें कंपटीशन में हम कम पड़ रहे कि नहीं? हाँ। हमारे बुद्ध विहार में ताले लगे रहते हैं, बुद्ध विहार खाली, हाँ, ताले लगे रहते हैं। हमारी इतनी बड़ी संख्या है बुद्धिस्टों की, बहुत बड़ी संख्या है। नागपुर के अंदर तो बहुत है, इतने बुद्ध विहार है। अगर 430 बुद्ध विहार है पूरे नागपुर में 430 बुद्ध विहार। अगर संख्या देखें तो बहुत बड़ी है, लेकिन बुद्ध विहारों को बहुत से 10% बुद्ध विहार चालू रखते हैं। अंदरूनी कलह, अंदरूनी झगड़े, इसके वजह से उस बुद्ध विहार में ताले लगे हैं। तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं, यानी आपका दूसरी तरफ ये भी कहना है कि अपने बुद्धिस्ट में यूनिटी भी नहीं है जहाँ, हाँ, यूनिटी है ही नहीं ना। तो इसका मतलब यूनिटी के लिए बाबा साहब ने बोला था कि आज के बाद आप अपने बाल बच्चों सहित बुद्ध विहार में हर इतवार को 8 बजे जाना। 8 बजे जाने के बाद में क्या करना है? आपको प्रेयर करना है, वंदना करना है और अपनी धम्म की चर्चा करना है, जिससे न्यू जनरेशन पे भी इफेक्ट आएगा जब वो अपने बच्चों को विहार लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो बताया, इसीलिए बताया बाबा साहब ने कि अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के अगर ये विहारों में जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीखेंगे। हाँ। अब माँ बाप ही नहीं जाते हैं तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? कहाँ से बुद्ध धम्म उनके पास रहेगा? इसलिए मेरा कहना है कि कंपटीशन में हम हमारे जैसा रोजी रोटी के लिए कंपटीशन में उतरे हैं, उसी प्रकार मानव को मानव के समान जीने के लिए, हमारे बच्चों को सुख शांति समाधान मिलने के लिए ज़रूरी है बुद्ध धम्म में हमको इंटरेस्ट लेना चाहिए। हम लेंगे तो हमारे बच्चे लेंगे। तो इस प्रकार से जो न्यू जनरेशन है, मैं उनको कहूँगा कि न्यू जनरेशन ने ये सोचना चाहिए, अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखने का। अपने माँ बाप ठीक है, हम मानते हैं वो अज्ञान थे, उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम तो ज्ञानी बन रहे हैं, है कि नहीं? हम तो लिख पढ़ के ज्ञानी हो रहे हैं। तो फिर हमारा सुख समाधान अगर बुद्ध धम्म में है तो हमने बुद्ध का रास्ता अपनाना चाहिए, बुद्ध विहारों का रास्ता अपनाना चाहिए। हर इतवार को सबने विहार में जाना चाहिए।
इस प्रकार से कंपटीशन में उतरना चाहिए। तो बंते जी, अगर न्यू जनरेशन पंचशील, मेडिटेशन, ऐसी जो बुद्धिस्ट टेक्निक्स है अगर ये फॉलो करेंगी तो वो अपने लाइफ में बिल्कुल तरक्की कर सकते हैं, प्रोग्रेस आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भंते जी, अभी हमें बुद्धिज्म एकदम बेसिक से समझाइए, यानी बुद्धिज्म बेसिकली क्या है, या बुद्धिज्म किस पिलर्स पे टिका है? अच्छा, बुद्धिज्म यह देखो, पहला पिलर जो है, पहला पिलर है मैत्री। आज भगवान बुद्ध को विश्व में गुरु का स्थान प्राप्त अगर है तो वो उनकी शिक्षा है मैत्री की, जो शिक्षा अन्य धर्म में नहीं जी। मैत्री यानी क्या है? मैत्री माने अपन फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं, ब्रदरहुड। हाँ हाँ, मैत्री फ्रेंडशिप अपन जिसका बोलते हैं कि भाई फ्रेंडशिप बोले तो दूसरी तरफ नहीं जाने का। हाँ, इंसान ने इंसान से मैत्री भावना से रहना चाहिए, एक दूसरे का कल्याण सोचना चाहिए, उसको बोलते हैं मैत्री। तो भगवान बुद्ध के धम्म का मेन पाया जिसको बोलते हैं, पिलर जो बोलते हैं, वो मैत्री का है। अच्छा। जगत में जितने भी धम्म संस्थापक हो गए, भगवान बुद्ध के जैसा मैत्री किसी ने नहीं सिखाया। हम देखते हैं अन्य धम्म में, बहुत से धम्म में है कि जैसे कि वैसा हो जाओ, अपने अधिकार के लिए झगड़े टंटे करो, ऐसा भी सिखाया जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या कहती है? भगवान बुद्ध एकमेव ऐसे धम्म संस्थापक है कि जो ऐसी शिक्षा देते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं, आपका अगर कोई दुश्मन भी है, आपका मन किसी ने दुखाया है, आप उसको दुश्मन समझते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं उसके प्रति भी, उस इंसान के प्रति भी आपके मन में मैत्री की भावना होना चाहिए, ना कि उसका बुरा नहीं करना, बुरा सोचना नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा देने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध ही है, दूसरा तीसरा कोई नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध का पहला जो पिलर है मैत्री, यह सबसे पहला पिलर है। हर इंसान, अब हम देखते हैं क्योंकि मैत्री करना वाला आदमी जो भी होगा, जो भी मैत्री जिसके दिल में होती है सबके प्रति, क्या उसकी पहचान क्या है? अगर मैत्री करने वाला है तो वो पहली बात तो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता, जाति भेद नहीं करेगा, धर्म भेद नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेद नहीं करेगा। उसको सामने वाले को सिर्फ क्या समझेगा? यह इंसान है। और अगर वो किसी भी जाति पंथ धर्म का अगर आदमी है और उसके नज़र के सामने अगर वो संकट में गिरा, अगर उस पर कोई संकट आया, तो जिसके मन में मैत्री होती है वो आगे पीछे सोचता नहीं है, उसकी मदद करने के लिए पहला पैर उठाता है, पहले उसको जाके मदद करता है, उसको निकालता है, उस संकट से निकालने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से मैत्री भगवान बुद्ध ने सिखाया है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा माहौल रहेगा, सब एक दूसरे से मैत्री करेंगे, तो दुनिया में शांति रहेगी। हम देखते कि नहीं तो फिर 6 फीट के लिए झगड़ा करते हैं लोग, जगह के लिए 6 फीट के लिए हत्या पर प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध की शिक्षा सबसे पहला पिलर अगर है तो मैत्री है। हमने मैत्री का संदेश भगवान बुद्ध ने सबको दिया है। हम देखते हैं ना, अदर कंट्री, भारत को छोड़ के अगर हम देखते हैं अदर कंट्री में जाके देखो, थाईलैंड है, श्रीलंका है, कोलंबिया है, जाओ चीन है, जापान है, यहाँ पर देखो जाके ऑस्ट्रेलिया, ये जो बुद्धिस्ट कंट्री है, आप जाएंगे तो आपको देखने के बाद, क्योंकि मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे बोलने पे विश्वास नहीं करने का, वहाँ जाने के बाद आपको देखेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कितनी शांति है वहाँ पे। वहाँ सब बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, सब बुद्धिज्म फॉलो करते हैं और परफेक्ट, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं। वहाँ की न्यू जनरेशन भी बुद्धिज्म फॉलो करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए वहाँ पे सभी प्रकार का विकास देखिए आप। यानी भले बुद्धिज्म इंडिया से डेवलप हुआ है, पर इंडिया से ज़्यादा बुद्धिज्म बाहर स्प्रेड है और वहाँ अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का जो बुद्धिस्ट है, हालांकि देखे जाए तो बाबा साहब ने जो हमको धम्म दिया है, तो उसके पहले जो हमारे पूर्वज है, बात तो यही आती है कि हमारे जो पूर्वज थे, जिनको महार बोल के पहचान दी गई, अस्पृश्य बोल के पहचान दी गई, या शूद्र अति शूद्र ऐसी जो पहचान दी गई, वास्तविक में ये लोग अति शूद्र नहीं थे, महार नहीं थे, मांग नहीं थे, चमार नहीं थे। कौन थे? तो हमारे वो उनके पूर्वज जो है वो बुद्धिस्ट थे सबसे पहले। उसका ये जिसको एविडेंस जिसको हम बोलेंगे, हाँ, उसका पुरावा अगर बोलेंगे, हाँ, तो सम्राट अशोक ने जब भगवान बुद्ध की धम्म का प्रचार प्रसार किया, सारे जम्बूद्वीप में सम्राट अशोक का राज्य था, अकेला राजा था। तो भगवान बुद्ध का जब उन्होंने धम्म लिया और बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार किया, तो उसमें हमारे पूर्वज थे,
जिन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। तो इसलिए हमारे नसों में भी बुद्ध का ही खून है, बुद्ध अंकुर है हमारे में। जितने भी आज के बुद्धिस्ट बोलते हैं उसी वजह से हमारे में, अब हम क्या बोलते हैं, नागवंशी। बाबा साहब ने दीक्षा देने के पहले भी हमारे लोग बुद्धिस्ट ही थे। बुद्धिस्ट थे, उनको अज्ञान रखकर, अच्छा, शिक्षा से वंचित वंचित रखा गया। हाँ। उनको उस बुद्ध से उनको कन्वर्ट करने में बुद्ध धर्म की यहाँ यानी बुद्धिज्म जो है वो छुपाया गया है, छुपाया नहीं, नष्ट किया गया, नष्ट किया गया। और भिक्षु लोगों की कत्ल वगैरह करके, हत्या करके बुद्ध धर्म को यहाँ पे नष्ट किया गया। बुद्धिज्म और जो बुद्ध की मूर्तियां है वो भी तोड़ी गई थी, तोड़फोड़ की गई। तो इस प्रकार से हमारे जो अभी जो न्यू जनरेशन है, हमने सोचना चाहिए इस बात को कि हम तो बुद्धिस्ट है, हमारे पूर्वजों का खून हमारे में है, हम बुद्धिस्ट है, तो हमने बुद्ध के जैसा रहना चाहिए, बुद्ध को धम्म को फॉलो करना चाहिए। और बुद्ध को धम्म को पालन करने के लिए बाबा साहब ने हमको रास्ता बताया, बुद्ध विहार का रास्ता बताया, साफ सुथरा रास्ता बताया, उसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए आज जो न्यू जनरेशन है, ये जो हमको दुखी दिखती है, ये सबका कारण क्या है? क्योंकि बुद्ध धम्म से भटकी हुई है। आज जो भी, आज जितनी भी समस्याएं हैं, आज बेरोजगारी है, क्या कारण है? अनएजुकेशन है ना, अनएजुकेटेड लोग है ना। हाँ। तो बेरोजगारी का कारण क्या है कि यहाँ पे जो सत्ता है, देखो सत्ताधारी पे रहता है बात, सत्ता जो लोग हैं उन्होंने तो षड्यंत्र करके इस बात को हमको और भी गुलाम करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। शिक्षा के द्वार बंद कर दिए। देखिए 45,000, कितने बोलते 45,000 महाराष्ट्र की गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दी गई। बाप रे, 45,000। अगर जो कोई गरीब बच्चा है तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, जाएगा नहीं, बंद कर दिया तो कहाँ जाएगा। और फिर जो प्राइवेटेशन स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे लाखों से डोनेशन देना पड़ता है, तो गरीब लोग दे सकते क्या? तो फिर हमारा समाज क्या रहेगा? अशिक्षित रहेगा, है ना। तो इसलिए इस बात की जड़ को अगर हम देखते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं गलती हो रही है, इसलिए आज हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसका बेसिकली इतना ही रिजल्ट निकलता है कि हमें बाबा साहब को भी फॉलो करना है, हमें बुद्धिज्म को भी फॉलो करना है। बाबा साहब को तो फॉलो ही करना है, क्योंकि उन्होंने तो बुद्धिज्म बताया है ना। हाँ। बाबा साहब को ही फॉलो करना है हमको। बुद्धिज्म तो अपने आप ही फॉलो हो जाएगा अगर हमने बाबा साहब को पढ़ लिया, तो बुद्धिज्म भी पढ़ लिया। बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, है ना। अब ये बात अलग है कि मैं सभी को दोष नहीं देता हूँ, है ना। जितने भी आज बुद्धिस्ट जो लोग बोलते हैं खुद को, तो सभी एक जैसे नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 10% लोग, आज की जो जनरेशन है बाबा साहब की जनता जो है, वो 10% ही लोग बुद्ध धम्म के पास में है, बुद्ध धम्म का स्टडी करते हैं, वैसा आचरण करते हैं, वैसा ही रहते हैं। परंतु बहुत बड़ी संख्या है, 90% जिसको बोलते हैं 90% जनता है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम की डिमांड, सिर्फ बुद्धिज्म का टैग लेके बस बुद्धिज्म के कागजात वगैरह लगाएंगे वो। और थोड़े बहुत कुछ घर में अगर कोई कार्यक्रम है तो बुद्धिज्म है, शादी लगाना है तो बुद्धिज्म है, पर असल में पंचशील का पालन कोई नहीं करता, कोई धम्म के प्रति सजग नहीं है, धम्म के प्रति आचरण नहीं है। तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने हमको बहुत सीधा और सिंपल मार्ग बताया है सुखी जीवन जीने का। आपका प्रश्न है कि शांत कैसे रहे, सुखी कैसे रहे, तो भगवान बुद्ध ने हमको बहुत सीधा और सरल मार्ग बताया, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पंचशील जो है, पंचशील में ही हमारा मंगल है, हमारा सुख है, हमारी शांति है। क्या दिया है पंचशील में भगवान बुद्ध ने? पहला शील कौन सा दिया है? पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अगर न्यू जनरेशन इस बात को गंभीरता से अगर देखे और वैसा आचरण करे तो जाहिर है उसको उस बात से सुख मिलेगा। कैसा मिलेगा? कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा। पहला नहीं करता है, लेकिन उसका अगर डीप में जाते हैं, इसका अर्थ अगर देखते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि माने मैं किसी भी दुनिया के, भगवान बुद्ध कहते हैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति का मन दुखेगा ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, ऐसा उसका अर्थ होता है। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति का, अब हमने ये सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने तो जगत के बताया, किसी भी व्यक्ति का। अब इसी जगत में हमारा घर है, हमारे घर में हमारे माता पिता रिलेटिव है, रिलेटिव्स, माता है, पिता है, मदर लॉ, मदर है ना, लॉ इन मदर, लॉ इन क्या फादर, ऐसे प्रकार के माता पिता, सास ससुर, भौजाई, नंदाई जो भी है,
तो इस प्रकार के जितने भी रिश्तेदार है, क्योंकि जगत में हमारा घर है ना, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जगत में कि किसी भी व्यक्ति का मन दुखेगा ऐसा मैं आचरण नहीं करूँगा। फिर हमने सोचना चाहिए हमारे घर में ऐसा रहते हैं क्या, हमने कभी अपने माता पिता का अपमान किया क्या, अपने माता पिता का मन दुखाया क्या, अपने सास ससुर का मन दुखाया क्या, है ना, कभी हमारी बहन का हमने मन दुखाया क्या, कभी हमने अपने भैया का मन दुखाया क्या, कोई ऐसी बात बोली कि जिससे उनका मन दुखा है, तो सीधी बात है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि हम उसका पालन नहीं कर रहे। अगर पालन करते हैं तो सीधी बात है वहाँ पे आपको सुख मिलेगा। किसी का अनादर नहीं करेंगे तो आपका कोई अनादर नहीं करेगा। छोटी बहन अगर आपका अनादर करती है उसका कारण होता है कि बड़ा भाई बरोबर रहता नहीं है। बड़ा भाई बहन का अनादर करेगा तो प्रति उत्तर तो मिलेगा, फिर वहाँ आया दुख। तो इस प्रकार से पहला शील जो है भगवान बुद्ध ने सिंपल बताया, लेकिन ये लोग हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। 6 अंगों से इस पंचशील को पालन करना पड़ता है। मैं किसी भी प्राणी मात्रा की हिंसा नहीं करूँगा, प्राणी मात्रा की हिंसा करने वाले का समर्थन नहीं करूँगा, प्राणी मात्रा की हिंसा करने वाले की तरफ से कभी भी साक्षी नहीं दूंगा। तो उसके प्रति क्या बोला है वो, इधर में मैं प्राणी मात्रा की हिंसा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, सबके प्रति मैत्री करूँगा, है ना, फ्रेंडशिप करूँगा, सबको अपना दोस्त मानूंगा, मन से दोस्त मानूंगा। जो मैत्री करता है उसका समर्थन करूँगा। जो भी आड़ोस पड़ोस में जो अच्छा आदमी है, मैत्री करने वाला है, उसका मैं हमेशा समर्थन करूँगा और उसके तरफ से साक्षी भी दूंगा। कोई अगर आरोप लगाता है उसके ऊपर तो उसके तरफ से साक्षी दूंगा। इस प्रकार से 6 अंग होते पहले शील के। यह गंभीरता से नहीं सोचते हैं। क्या होता है कि भिक्षु या भिक्षुनी के पीछे बोलते बोलते 67 वर्ष निकल गए। दूसरा शील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। 10% लोग, मैं गारंटी से बोलता हूँ 10% लोग इस शील का पालन करते हैं। 10% लोग जो बुद्धिज़्म, सच्चे बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो पालन करते हैं, लेकिन 90% लोग जो है इसका पालन नहीं करते। कुटुंब का प्रमुख अगर स्नान करने जाता है कपड़े अगर उसने टांग दिए और वो बाथरूम में गया, दरवाजा बंद कर दिया, तो इधर में उसके जेब से पैसे निकाल दिया। घर में चोरी, मैं चोरी नहीं करूँगा भगवान बुद्ध सिखाते हैं और हम ऐसा कर्म करते हैं। तो कहाँ से शांति रहेंगी फिर? बराबर। अगर जिसके पैसे निकाला वो बाजार में गया, मार्केट में गया, फिर उसको कोई काम पड़ा, पैसे के लिए हाथ डाला तो पैसे गायब है, उसको दुख में डाल दिया आपने, तो आपका मंगल होगा क्या? नहीं होगा। तीसरा शील है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं काम वासना के अनाचार से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, पर पुरुष पर स्त्री गमन करूँगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा नहीं, ब्रह्मचर्य का तो नहीं, लेकिन गलत विचार नहीं करूँगा, विचार नहीं करूँगा, विचार नहीं, गलत विचार नहीं करूँगा। हाँ, अच्छा। कभी भी किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए गलत विचार नहीं करूँगा। अच्छा। इसका भी हमने गंभीरता से, आज हम देखते हैं ना दुनिया के अंदर में, जगत में जास्ती करके भारत में तो रेप के बहुत प्रमाण बढ़ गए, क्योंकि इस शिक्षा से वंचित है, भगवान बुद्ध की शिक्षा से वंचित है। भगवान बुद्ध सिखाते कि इसमें आपका मंगल नहीं है, लेकिन उसके तरफ में हम क्या कर रहा है समाज, नजरअंदाज करता है। चौथा शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोल के किसी को फंसाऊंगा नहीं, ऐसा उसका अर्थ होता है। किसी की निंदा नहीं करूँगा, किसी की चुगली चाहड़ी नहीं करूँगा। आज जगत में दुख का कारण भगवान बुद्ध कहते हैं ये चौथे शील की वजह से ज़्यादा है। चुगली, झूठ बोलने से, झूठ बोलना, आप झूठ बोल के कोई किसी को फंसाता है। आज हम देखते हैं अपने बुद्धि का वापर करके जो ज़्यादा ऊंचा शिक्षित है कम शिक्षित का फायदा लेता है, उसको फंसाता है झूठ बोल के। मैं अभी तेरे को ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, उसके पास से पैसे लेगा, है ना, एक प्लाट 10 लोगों को बेचेगा। हाँ, ये दुख का कारण ये है, तो इस बुद्ध की शिक्षा से वंचित होने की वजह से। और 5वां जो शील जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा शील है, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, माने मैं कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करूँगा, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूँगा। अब हम अगर देखते हैं तो हमारा बुद्धिस्ट बोलने वाले जितने लोग हैं उन्होंने गंभीरता से सोचना चाहिए कि मैं तो बुद्ध हूँ, बुद्ध की शिक्षा है कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले वस्तु का सेवन नहीं करूँगा। ये बुद्ध हमारे गुरु हमको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो हमने ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है।
ऊपर ऊपर से बुद्ध का धम्म को फॉलो करते है ना। शाम हो गई, लाइट लग गए कि अपनी अपनी हैसियत से कोई देशी दारू की दुकान पे गर्दी करता है तो कोई बियर बार में जाके बैठता है, ज़्यादा कमाने वाला बियर बार में जाके बैठता है। तो इस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा से वंचित होने से ये जो मानव समाज है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मानव समाज को ये पंचशील के मार्ग से अगर चलता है तो पहले बताया कि दुनिया का हर इंसान सुखी शांत रह सकता है। यानी ये पॉसिबल है कि इंसान सुखी रह सकता है, बिल्कुल पॉसिबल। पंचशील अगर उसने फॉलो किया तो पंचशील, बुद्ध धम्म में पंचशील है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। पर बेसिकली अगर पंचशील फॉलो किया तो वो बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा कम, मैं तो आपको पहले बताया कि ज़्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ पंचशील का पालन किया तो भी आप सुखी रह सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का दुख स्पर्श नहीं कर सकता, 100% गारंटी है। आपत्ति विपत्ति संकट जो आज जिसको हम बोलते हैं नहीं कर सकता आपको स्पर्श। लेकिन कहीं ना कहीं इस शील का हम भंग करते हैं, इसीलिए दुख चक्र हमारे पीछे घूमते रहता है, चाहे किसी भी समाज का हो। इसलिए बुद्ध धम्म में बहुत बड़ी ताकत है। और सबसे भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? सुख आपकी भाषा है सुख मर शांति। सबसे बड़ा सुख अगर दुनिया में कोई है तो भगवान बुद्ध की भाषा में निर्वाण सुख सबसे बड़ा सुख। अब इसके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारा टाइम जाएगा। तो सबसे बड़ा जो है वो निर्वाण सुख के बारे में भी कभी हम बात करेंगे। हाँ। और कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं बनते जी, बस इतना ही था। थैंक यू, आपने हमें बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया और जो आपने भी बताया उससे हमारे न्यू जनरेशन को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो जय भीम, थैंक यू। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा शान्ति भवन्तु ते। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो आपका। ठीक है, कर दे कट।